कभी सोचा है कि किसी शहर को सच में महान क्या बनाता है? क्या वो पैसा है, मौके हैं या फिर कुछ और ही है? तो आज चलिए इसी शहरी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि दौलत, तरक्की और जिंदगी के सुकून के बीच वो सही बैलेंस आखिर है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के सामने कभी ना कभी आता है। क्या एक मोटी तनख्वाह चुनी जाए, एक शानदार करियर, या फिर घर के पास एक बेहतर जिंदगी? तो चलिए इस दुविधा को समझने के लिए एक प्रोफेशनल की कहानी देखते हैं जिसने इस बड़े सवाल का सामना किया। बेंगलुरु के एक टेक प्रोफेशनल हैं अनीश सेनगुप्ता, जो इसी मुश्किल चुनाव में फंस गए। उन्होंने सोचा, अमेरिका में ग्लोबल करियर के मौके तो बहुत हैं, पर वीजा का तनाव और खर्चे भी कम नहीं। दुबई में टैक्स फ्री इनकम का लालच है, लेकिन वहां एक अपनापन महसूस नहीं होता। और भारत, यहाँ परिवार है, नौकरी की स्थिरता है, पर साथ ही है एक जबरदस्त कंपटीशन वाली हसल कल्चर। हर जगह के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। अनीश की कहानी बैंगलोर से शुरू होती है, जो भारत के टेक बूम का सेंटर है। लेकिन उनकी ये उलझन एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। पूरे भारत में शहरों का जबरदस्त विकास, ये सिर्फ एक इंसान की पसंद का मामला नहीं है, ये एक पूरे देश के बदलने की कहानी है। अच्छा, जब भी हम सोचते हैं कि भविष्य के सबसे बड़े शहर कौन से होंगे, तो दिमाग में न्यूयॉर्क या शंघाई का नाम आता है ना? लेकिन एक बड़ी इकोनॉमिक रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। उसके मुताबिक असली एक्शन कहीं और है, भारत के उभरते टियर 2 और टियर 3 शहरों में। ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक नया आकार दे रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अनुमानित जीडीपी यानी शहर की कुल आर्थिक कमाई के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर सबके सब भारत में हैं। ये कमाल की बात है। सूरत से लेकर विजयवाड़ा तक ये लिस्ट एक ऐसे देश की कहानी बता रही है जो शहरी विकास के मामले में दुनिया को लीड कर रहा है। तो आखिर इन शहरों को चला क्या रहा है? ये असल में अलग अलग हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज का एक पावरफुल मिक्सचर है। जैसे बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है, जो टेक इनोवेशन का हब है। सूरत पूरी दुनिया के डायमंड बिजनेस पर राज करता है। और चेन्नई भारत का डिट्रॉइट है, जो देश के ऑटोमोबाइल उद्योग का पावर हाउस है। ये ग्रोथ तो बहुत प्रभावशाली है, पर असल में इसका मतलब क्या है? मतलब ये शहर कितने बड़े आर्थिक पावर हाउस बन चुके हैं। ये शहर सिर्फ आबादी में नहीं बढ़ रहे हैं, ये वो विशाल आर्थिक इंजन बन रहे हैं जो देश के भविष्य को चला रहे हैं। 2024 के जीडीपी आंकड़ों को देखें तो इन शहरी इकोनॉमीज का साइज चौंकाने वाला है। मुंबई 188 बिलियन डॉलर्स के साथ सबसे आगे है। यह तो कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। दिल्ली और बेंगलुरु भी ज्यादा पीछे नहीं है, जो भारत के शहरी सेंटर्स की जबरदस्त आर्थिक ताकत को दिखाता है। 188 बिलियन डॉलर्स, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। अकेले मुंबई की इकोनॉमी दुनिया के कई देशों से बड़ी है। ये भारत के शहरी केंद्रों की आर्थिक शक्ति का सबूत है, और ये इस बात का संकेत भी है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये तरक्की की कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जब शहर इतनी रफ्तार से बढ़ते हैं तो उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, एक ऐसी कीमत जो हमेशा पहली नजर में दिखाई नहीं देती। एक तरह की चेतावनी के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही देख लीजिए। वहां की रिसर्च बताती है कि तेजी से और बिना प्लानिंग के हुए शहरीकरण के कितने गंभीर पर्यावरणीय नतीजे हो सकते हैं। ये भारत के तेजी से बढ़ते शहरों के लिए एक बहुत जरूरी सबक है। ये तस्वीर सीधे सीधे दिखाती है कि बेहिसाब शहरी विकास और लोगों के स्वास्थ्य संकट के बीच एक सीधा कनेक्शन है। यह सिर्फ एक प्रदूषित शहर की फोटो नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब विकास को बिना सोचे समझे होने दिया जाता है तो क्या होता है। ये तरक्की की वो कीमत है जो इंसान चुकाता है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, ये AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापता है, और 200 से ऊपर का लेवल मतलब हवा हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ना कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें सांस की तकलीफ है। ये एक गंभीर हेल्थ वार्निंग है। ये स्लाइड शहरी भविष्य की दो अलग अलग कहानियां बताती है। एक तरफ है लाहौर, जो बिना प्लानिंग के फैलाव का एक उदाहरण है, और दूसरी तरफ है इस्लामाबाद, जो एक प्लान किए हुए विकास का मॉडल है। फर्क साफ है, एक में चेतावनी है और दूसरे में एक सबक कि हम अपने शहरों को कैसे बनाते हैं। तो ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, आखिर एक शहर को बेस्ट क्या बनाता है? जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, इस समीकरण में और भी बहुत कुछ है। चलिए वापस अनीश सेनगुप्ता के विश्लेषण पर चलते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि सबसे अच्छे शहर की कोई एक परिभाषा है ही नहीं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की प्राथमिकता क्या है, पैसा, करियर या परिवार। जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम बेस्ट की परिभाषा को थोड़ा और बड़ा करें? किसी एक इंसान की नौकरी या कमाई से हटकर हमें उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो हम सब पर असर डालती हैं। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो हरे भरे पार्क जो हमें सुकून देते हैं, और हमारे शहरों का लंबा भविष्य। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं। अगर आर्थिक विकास एक इंजन है तो इसका ईंधन क्या है और इससे निकलने वाला धुआं क्या है? शायद किसी भी महान शहर का असली पैमाना ये नहीं है कि वो कितनी तेजी से बढ़ता है, बल्कि ये है कि वो अपने लोगों को कितनी अच्छी तरह से पालता पोसता है। विकास और जीवन की गुणवत्ता के बीच सही संतुलन खोजना ही आज हर बढ़ते शहर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।